हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। चलिए आज 51 से क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन MCQ हिंदी में। दोस्तों इससे पहले मैंने 50 तक का वीडियो बना दिया हूं, जो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, या तो न्यू इरा हेल्थ एजुकेशन में आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर के बारे में ट्रू सेंटेंस क्या है। तो दोस्तों देखिए, ऑप्शन में ए, ये विभिन्न प्रोसेस के द्वारा स्वतः गल जाते हैं। बी, इनका उपयोग बॉडी के इंटरनल टिश्यू में सुचरिंग के लिए किया जाता है। सी, कैटगेट तथा पॉलीग्लाइकोइड एसिड इसके एग्जाम्पल हैं। डी, वुंड के हील हो जाने के बाद इन्हें निकालना होता है। तो दोस्तों इसके जो राइट आंसर आएगा डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52, स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद निम्न में से किस बॉडी पार्ट में सबसे लास्ट में लॉस ऑफ सेंसेशन उत्पन्न होता है। ऑप्शन देखिए टॉयज, बी लेग्स, सी पेरिनियम, डी एब्डोमिनल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा डी आएगा, एब्डोमेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमोनेक्टोमी से आपका क्या अभिप्राय है। ए, डायग्नोसिस ऑफ निमोनिया, बी सर्जिकल रिमूव ऑफ निमोनिया, सी है सर्जिकल रिमूव ऑफ लंग्स, डी है सर्जिकल रिमूव ऑफ नेक न्यूरोन। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों सी आएगा, सर्जिकल रिमूवल ऑफ लंग्स। दोस्तों लंग को हम प्लूरल कैविटी जिसके अंदर निमोनिया अक्सर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 54, लेबोक्टॉमी का संबंध किस डिसीज के मैनेजमेंट से है। ऑप्शन देखिए गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर, बी है पेप्टिक अल्सर, सी है लंग्स कैंसर और डी है एड्स कैंसर। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों सी आएगा, लंग्स कैंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टोटल लेरिंजियोटॉमी के बाद पेशेंट में एराइज होने वाली प्रॉब्लम क्या हो सकती है। ऑप्शन देखिए पोलीयूरिया, बी है लॉस ऑफ वॉइस, सी है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सी है बेड सोर। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा, बी आएगा, लॉस ऑफ वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रेकिस्टोमी के बारे में ट्रू सेंटेंस क्या है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ ट्रेकिया, बी है आर्टिफिशियल इंसिजन ऑफ इनटू ट्रेकिया, सी है रिपेयरिंग ऑफ ट्रेकिया, डी है इन्फ्लामेशन ऑफ ट्रेकिया। तो दोस्तों जो ये ट्रेकिस्टोमी की जाती है इसमें अपन आर्टिफिशियल इंसिजन करते हैं ट्रेकिया में, और जिसके द्वारा हम पेशेंट को वेंटिलेशन के लिए या वेंटिलेटर लगाते ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, उस कंडीशन में हम लगाते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा अपना बी आएगा, आर्टिफिशियल इंसिजन इनटू ट्रेकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सर्जिकल प्रोसीजर है क्या है। ट्रेकिस्टोमी, बी है एंडोट्रेकियल इंटूबेशन, सी है ट्रेकियोब्रोंकियल सक्शनिंग, सी है कैथेराइजेशन। अब दोस्तों इसमें सर्जिकल प्रोसीजर पूछा है, सर्जिकल प्रोसीजर में क्या आएगा ये अपने को पता। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ट्रेकिस्टोमी सर्जिकल प्रोसीजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सर्जिकल प्रोसीजर का एग्जाम्पल नहीं है। कोलोस्टोमी, लेप्रोटोमी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सपोजिटरी, रिपेयरिंग ऑफ हर्निया। अब इसमें दोस्तों सर्जिकल प्रोसीजर के एग्जाम्पल नहीं है, तो क्या आएगा, कोलोस्टोमी भी है सर्जिकल प्रोसीजर, लेप्रोटोमी भी है सर्जिकल प्रोसीजर। अब इसमें जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सपोजिटरी। सपोजिटरी जो लगाते हैं हम नॉर्मली लगाते हैं, इसलिए इसका सीधा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइटल हर्निया में क्या है। ऑप्शन देखिए स्टमक में कुछ भाग थोरेसिक कैविटी में प्रवेश कर जाते हैं, बी है
इंगुइनल रिंग के पर बाहर निकल जाते हैं। सी आते इंटेस्टाइन में पूर्व हुई एब्डोमिनल सर्जरी वाले स्थान से होकर बाहर निकल जाती हैं, या फिर इंटेस्टाइन एब्डोमिनल वाल से होते हुए अम्बिलिकस के पास बाहर निकल जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों ए आएगा। स्टमक का कुछ भाग थोरेसिक कैविटी में प्रवेश कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से लोकल इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया के बारे में ट्रू सेंटेंस क्या होगा दोस्तों? निम्न लोकल इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया के बारे में देखिए, इसमें एनेस्थीसिया एजेंट सीधे ही पार्ट की स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन में अप्लाई किया जाता है जहां पेनफुल प्रोसीजर किया जाता है। बी है एनेस्थीसिया एजेंट जिस भाग में पेनफुल प्रोसीजर करना होता है उसके निकटस्थ पर इंजेक्ट किया जाता है। तो लोकल इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया के बारे में हमें बताना है दोस्तों, ये हमें पढ़ना है ट्रू सेंटेंस। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा, अगले ऑप्शन में देखते हैं। सी देखिए, इसमें एनेस्थेटिक एजेंट उसी भाग में इंजेक्ट किया जाता है जहां पेनफुल प्रोसीजर होता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा अपना सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से स्पाइनल एनेस्थीसिया के बारे में ट्रू सेंटेंस है। इसमें एनेस्थेटिक एजेंट सीधे ही पार्ट की स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन में अप्लाई किया जाता है। बी है, इसमें एनेस्थेटिक एजेंट जिस भाग में पेनफुल प्रोसीजर करना होता है उसे निकट स्थित भाग में इंजेक्ट किया जाता है। सी है, इसमें एनेस्थेटिक एजेंट उसी भाग में इंजेक्ट किया जाता है। और डी है, इसमें एनेस्थेटिक एजेंट लैम्बर क्षेत्र में सब अर्कनॉइड स्पेस में एडमिनिस्टर किया जाता है। दोस्तों अपने को स्पाइनल एनेस्थीसिया के बारे में ट्रू सेंटेंस बताना है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों तो अपना क्या आएगा, डी आएगा। इसमें एनेस्थेटिक एजेंट लंबर क्षेत्र में सब ऑर्गेनाइड स्पेस में एडमिनिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थायरॉइडेक्टोमी के लिए पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रदान करते हैं? रोज पोजीशन, बी है सुपाइन पोजीशन, सी लिथोटोमी पोजीशन और डी है लेटरल पोजीशन। तो इसके जो राइट आंसर है दोस्तों ए आएगा, रोज पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी सर्जरी के लिए पेशेंट को प्रायः कौन सी पोजीशन दी जाती है? ए रोज पोजीशन, बी सुपाइन पोजीशन, सी है लिथोटोमी पोजीशन और डी है लेटरल पोजीशन। तो दोस्तों जो अपनी किडनी सर्जरी की जाती है उसमें हम लेटरल पोजीशन देते हैं, राइट या लेफ्ट में किसी भी साइड हम लेटरल पोजीशन दे सकते हैं जिधर प्रोसीजर करना रहता है। अपने बॉडी में 2 किडनी होती हैं। निम्न में से इगोनाइन हर्निया के बारे में ट्रू सेंटेंस क्या है? स्टमक का कुछ भाग थोरेसिक कैविटी में प्रवेश कर जाता है। बी है इंटेस्टाइनल इगोनाइनल रिंग के बाहर निकल जाती है। सी है इंटेस्टाइन पूर्व एब्डोमिनल सर्जरी वाले स्थान से बाहर होकर निकल जाती है। डी है इंटेस्टाइनल एब्डोमिनल वाल से होते हुए अम्बिलिकस के बाहर निकल जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, बी आएगा। आंत इग्वाइनल रिंग पर बाहर निकल जाती हैं। इंटेस्टाइनल जो होती हैं वो इग्वाइनल रिंग के बाहर निकल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से हाइटल हर्निया का कार्य क्या है? हाइटल हर्निया ऑप्शन देखिए, ऐसी स्थिति जिसमें इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को बढ़ाती है। बी है डायफ्राम को मसल्स की वीकनेस और सी है एसाइटिस और डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से स्लाइडिंग हर्निया का मुख्य लक्षण क्या है? ए चेस्ट पेन, बी है गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स, सी है ब्लडिंग वोमिटिंग और डी है एपिस्टोक्सिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बी आएगा, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स, जिसे हम चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिलरोद आई प्रक्रिया प्रोसीजर किस डिसीज के मैनेजमेंट के उपयोग में ली जाती है? ऑप्शन देखिए,
इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, बी है पेप्टिक अल्सर, सी है गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर और डी है लंग्स कैंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी आएगा, GRD जिसे हम बोलते हैं, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल रोज सेकंड प्रोसीजर का उपयोग किस डिसीज में मैनेजमेंट में किया जाता है? ए है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, बी है पेप्टिक अल्सर, सी है गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर और डी है लंग्स कैंसर। तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा दोस्तों बी आएगा, पेप्टिक अल्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पाइलोरोप्लास्टी में क्या है? पोलोरिक स्प्रिंग में हल्का शिथिल किया जाना, पोलोरिक स्प्रिंग को हल्का सा सकरा किया जाता है और पाइलोरिक स्पिंचर को रिमूव कर दिया जाता है। डी है पाइलोरिक स्पिंचर को बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों ए आएगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर को हल्का सा शिथिल कर दिया जाता है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें।